महाराज, दुख भूल जाएगा वो। प्रेम की आकांक्षा भीतर दुख के होने का सबूत है, तो फिर प्रेम वह दे सकेगा जिसके भीतर दुख नहीं है, जिसके भीतर कोई दुख नहीं है, जिसके भीतर केवल आनंद रह गया है, वह आपको प्रेम दे सकेगा। मेरी बात ठीक से समझे। दुख भीतर हो तो उसका प्रकाशन प्रेम की मांग में होता है, और आनंद भीतर हो तो उसका प्रकाशन प्रेम की वितरण में होता है। प्रेम आनंद का प्रकाश है। तो जो आदमी भीतर आनंद से भरेगा, उसके जीवन की चारों तरफ प्रेम विकीर्ण हो जाएगा। जो भी उसके निकट आएगा उसे प्रेम उपलब्ध होगा। अगर मैं कहूं कि प्रेम आनंद का प्रकाश है, तो आनंद आत्मबोध का अनुभव है। दुख क्या है? दुख है क्योंकि हम अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं जानते, इसलिए प्रेम मांगते हैं। अगर हम अपने को जानेंगे तो आनंद होगा, और आनंद होगा तो प्रेम हमसे प्रस्फुरित होगा। प्रेमी अपने आप में खुश, न दिन के फिक्र न रात, दिन और रात सपने अब रोज नए होकर आते हैं। दिन और रात सपने अब रोज नए होकर आते हैं। जो सुना नहीं था गीत, जो सुना नहीं था गीत, अब वो गीत सुनाते हैं, अब वो गीत सुनाते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जी ही रुचे, शीस दई ले जाए। बिना शीस कटाए, यानी स्वयं के अहम ईगो को मिटाए बिना ऐसा प्रेम संभव नहीं है। ऐसा प्रेम अमर रहे। प्रेम जो हर इंसान में है, जो हर जीव में है, जो कण कण में है, प्रेम है। प्रेम वो है जो एक मां को अपने होने वाली शिशु से होता है, जबकि उसने उसे देखा भी नहीं है। प्रेम वो है एक भक्त को अपने भगवान से होता है, जिसने भगवान को देखा नहीं। प्रेम तो वो है कि जब घर में कभी खाना कम हो जाए तो मां कहेगी मुझे भूख नहीं है। प्रेम तो वो है जब पिता के पास भले ही ढंग के कपड़े ना हो, पर वो अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी दे। प्रेम तो वो भी है जब अपने प्रेम तो वो भी है जब वो आपके बिना कहे कि समझ जाए कि आप खुश हो या दुखी। प्यार तो उसकी डांट में भी है, प्रेम तो मां के डंडे में भी है। प्रेम तो भाई मोटी कहकर चिढ़ाने में भी है। प्रेम तो समस्त संसार में है। प्रेम की क्या परिभाषा दूं? प्रेम तो जीवन है, प्रेम तो खुशी है, प्रेम तो स्नेह है। इस संसार में हर कोई प्रेम का ही भूखा है। किसी के पास सब कुछ होता है पर प्रेम की कमी होती है महाराज। प्रेम बिना इंसान क्या है ये वही बता सकता है। प्रेम से तो किसी को भी अपना बना
सकते। प्रेम तो ये है, जिस जानवर को हम इंसान का दुश्मन समझते हैं, उसी जानवर से किस तरह सुंदर व्यवहार करके उसे अपने बदन से लिपटा हुआ देखते हैं। मुझे नहीं लगता है इंसान ने कभी प्रेम को समझा है। प्रेम तो समर्पण भी है, प्रेम तो हक जताने में भी है, प्रेम तो जिंदगी है महाराज। बड़ा ही सुंदर किसी संत ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। अर्थात इस संसार में प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसे दुनिया के बाजार में नहीं पाया जा सकता है, और न ही यह प्रेम किसी वृक्ष की शाखा पर लगा हुआ मिल सकता है। प्रेम वो अनुभूति है जो दो हृदयों के बीच परस्पर समर्पण और विश्वास के बीज से अंकुरित होता है। कबीर शाह कहते हैं, निवाहन कठिन है, सबसे निवहत नाही, चढ़बो मेमो तुरंग पर, चलबो पावक माही। हर जीवन जीव की अपनी रासायनिक, भौगोलिक, सामाजिक संरचना है, जिसका उसकी अनुभूति पर असर तो पड़ता ही है, जिसे हम सामान्यतः बिना स्थिर किए परिभाषित करते हैं महाराज। प्रियतम से मिलने की अनुभूति, उसके हित में कुछ करने हेतु रचनात्मक विनाशात्मक शक्ति या ऊर्जा का भावात्मक आभास, उसके प्रति प्रेम महाराज। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो इंसान दूसरे इंसान के साथ महसूस करता है। मैंने जो वादा निभाया है, जिंदगी में हर पल तेरा साथ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम केवल उसी से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करता है, तो इस प्रेम में स्वार्थ छिपा है। यह तो केवल लेना का लेना है, लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम नहीं करता, तो निस्वार्थ प्रेम है। जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, सच पूछो तो उसके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण की धर्म भी है, जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जो केवल और केवल हृदय का पवित्र मिलन है। प्रेम तो विश्वास है, प्रेम तो आस्था है, प्रेम तो भक्ति है महाराज। प्रेम तो भक्ति है। जब माँ अपने हिस्से की भी रोटी आपको यह कहकर देती है कि उसे भूख नहीं है, वो प्रेम है। जब पिताजी अपने फटे जूते नहीं बदलते और आपके लिए महंगे ब्रांडेड जूते ला देते हैं,